गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? मैं हूँ डॉक्टर गुरसिंह कृपसारे और चल रहा हूँ आपके साथ में कंटिन्यू, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के इस टॉपिक में हम आए हैं ऑफ्लॉक्सासिन के पास में, एक ऐसी दवा जो काफी लोकप्रिय है और लोगों के बीच में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, सिफेक्सिन के बाद में यदि कोई दवाई मोस्टली डॉक्टर यूज करते हैं जनरल प्रैक्टिस में, तो वो है ऑफ्लॉक्सासिन। अच्छा, सिफेक्सिन के बाद ऑफ्लॉक्सासिन, और कई बार कॉम्बिनेशन बना करके यूज करते हैं, वो है कौन सा? सिफेक्सिन प्लस ऑफ्लॉक्सासिन। सिफेक्सिन 200 mg, ऑफ्लॉक्सासिन 200 mg। और बहुत सारे ब्रांड्स है जैसे कि ऑमसेफ ले लीजिए, ऑफ्ला प्लस ले लीजिए, और वो ढेर सारे, मुझे कंपनी याद नहीं है। लेकिन अगर बात कर लेता हूं, आज जो हमारी स्पेशल स्टडी होनी है वो होगी किस पे? वो होगी ऑफ्लॉक्सासिन पे। तो आ जाइए, बैठिए और करिए पढ़ाई और जानिए इस दवा के बारे में। चलो देखते हैं दवा का काम। तो आ जाते हैं, हमारे पास में जो ऑफ्लॉक्सासिन रखा हुआ है, इस ऑफ्लॉक्सासिन पे अगर हम स्टडी कर ले तो है क्या। सबसे पहली बात, ऑफ्लॉक्सासिन के पास में चले तो यह एंटीबायोटिक दवाई है। एंटीबायोटिक दवाई क्या होती है? एंटीबायोटिक दवाई है ऐसी जो कि फॉरेन पार्टिकल को निपटाती है और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र या प्रणाली है इसको एक्टिवेट करती है, जिससे कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ जाए। ठीक है, सरल शब्दों में आ जाते हैं आगे, जो कि जीवाणु के संक्रमण को ठीक करती है। साथ में बात कर लेते हैं किस क्लास की दवा है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है फ्लोरोक्विनिलॉन, यानी हम बात कर लेते हैं जो फ्लोरोक्विनिलॉन क्लास है, ये उस क्लास को बिलोंग करती है। कौन सी दवाई? ऑफ्लॉक्सासिन। इसको याद रखिएगा। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। जैसे पूछ लिया जाए कि किस क्लास को बिलोंग करती है, तो फ्लोरोक्विनोलॉन। आगे की ओर चल लेते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर ये रखा हमारे पास में ऑफ्लॉक्स सिप्ला का रखा हुआ है, ऑफ्लॉक्स 400। यहां से आगे जब चले और बात कर लेते हैं कि उपयोग क्या है भाई, उपयोग कहां कहां, ऐसी कौन सी स्थितियां बन रही है या दशाएं बन रही है जहां पर आप इसका उपयोग करें। तो सबसे पहला लेके चलते हैं एब्डोमेन इन्फेक्शन, पेट के संक्रमण में। अभी पेट का संक्रमण क्या है? अरे अधिकतर केस में आप देखते हो कुछ भी खा लिया, जो मन में आया खा डाला और पेट हो गया झिंगा लाला। बोले ओ हाँ दुख रहा है, दर्द होना चालू हो जाता है। कई बार उस स्टमक पेन में पेन आने लगा, और जो हमारे पास इन्फेक्शन हुआ स्टमक में, उसके कारण वोमिटिंग आने लगती है। तो ये जो ट्रीटमेंट है, इसका जो उपयोग है पेट के इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा करते हैं। साथ में यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन के संक्रमण में भी इसका उपयोग किया जाता है, नोट करिएगा, और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है ये दवा। मूत्राशय के संक्रमण में, जो आपका सिस्टाइटिस हो जाता है, इसके उपयोग में। ओवरी इन्फेक्शन, ओवरी के संक्रमण में, ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव वाली कहानी यहाँ पर आकर रेडी हो जाती है। फिर से फीमेल ओवरी ऑर्गन की बात चालू हो जाती है। तो यहाँ पर जो ओवरी होती है, इसमें जो इन्फेक्शन आ जाता है, इसको ट्रीट करने के लिए, इस ओवरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे आ जाते हैं डायरिया। आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कि क्या होता है, खाना खा लेने पे कई बार क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसके कारण उल्टी दस्त सब चालू हो जाते हैं। उसके ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, ऑफ्लॉक्सासिन का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। साथ में किडनी के इन्फेक्शन में, जो किडनी है, किडनी में इन्फेक्शन हो गया। किडनी में कैसा इन्फेक्शन हो गया भाई? बहुत सिंपल सी बात है, जब पथरी हो जाती है। पथरी क्या है? कैलकुलस बहुत 2-3 प्रकार के होते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं कि इसमें हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे। पानी कम पीने के कारण टॉक्सिक मटेरियल बाहर नहीं निकल पाता, जिसके कारण छोटे छोटे सिस्ट के फॉर्म में वो जमा होने लगते हैं, और वही आगे चल के एक बड़ा सा रूप लेते हैं, जिसको हम बोल देते हैं पथरी हो गई। अब पथरी हो गई तो पथरी यानी कि मान लो पत्थर जैसी कंडीशन बन गई। वो जो हमारे किडनी है, किडनी के जो कोमल टिश्यू यानी कि सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, उसको जाके डैमेज करते हैं, जिसके कारण वहां इन्फेक्शन जैसी कंडीशंस बनने लगती है, जो कि हमारी मूत्र वाहिका में भी इन्फेक्शन लाना स्टार्ट कर देती है। जिसके कारण जो इन्फेक्शन होने लगता है, उस इन्फेक्शन को भी क्लियर करने के लिए, किडनी के इस इन्फेक्शन को भी क्लियर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ऑफ्लॉक्सासिन का। अच्छा, लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों के संक्रमण में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलो आ जाते हैं, बात कर लेते हैं इस इन्फेक्शन पे। जब हम चले कि दवाई का रूप, दवाई के रूप पे आ जाते हैं। दवाई किन किन रूपों में हमको मिल सकती है और कैसे कैसे मिल सकती है। तो इस दवाई के रूप पे जब हम आ जाते हैं और बात कर लेते हैं
दवाई के रूप में टेबलेट के फॉर्म में मिल सकती है, इन्फ्यूजन के फॉर्म में मिल सकती है और आई ड्रॉप के फॉर्म में भी मिल सकती है। यानी 3 फॉर्म में हमें मिलती है ये, टेबलेट, ड्रॉप और इन्फ्यूजन। अब ये इन्फ्यूजन क्या है? एक्चुअल में ये जो इंजेक्शन का बड़ा रूप होता है। कैसे इंजेक्शन का बड़ा रूप? कैसे, मान लीजिए 2 ml अगर ड्रग ले रहे हैं तो नॉर्मली इंजेक्शन के फॉर्म में इसको यूज कर लेते हैं। अगर लेकिन यही अगर ये 50 ml में हो, 100 ml में हो, तो जब ये ml बढ़ता है तो ये एक बड़े इन्फ्यूजन का रूप लेता है, जिसको हम बोलते हैं आईवी इन्फ्यूजन, यानी कि इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। आई ड्रॉप्स यहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? आई ड्रॉप के फॉर्म में भी इसका उपयोग हम करते हैं। यहाँ देख रहे हो आप ऑफ्लॉक्स 400, यहाँ देख रहे हो सिप्ला कंपनी का रखा हुआ है, ऐसे कोई भी कंपनी का हो सकता है। ये टेबलेट के फॉर्म में है, ये लिखा हुआ है टेबलेट। यहाँ लिखा हुआ है ऑफ्लॉक्स, ये भी सिप्ला का ही है ब्रांड। बात कर लेते हैं 2 mg पर ml किसकी स्ट्रेंथ है, और यहाँ हमारे पास में किस फॉर्म में रखा है? इन्फ्यूजन। ये इंडियन फार्माकोपिया में इसको रखा हुआ है। साथ में अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑफ्लॉक्स, सिप्ला का ही है ये भी। ऑफ्लॉक्स के साथ में ईयर एंड आई और कान और आंख का क्या है? ये ड्रॉप है। साथ में यहाँ बात कर लेते हैं, ये देखिए ऑफ्लॉक्सासिन ऑफ्थेल्मिक सॉल्यूशन, ऑफ्थेल्मिक सॉल्यूशन रखा हुआ, और ये आप यहाँ पर इसका डिजाइन देख रहे हो, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है। ये हमारे पास में ड्रॉप रखा हुआ है। तो आपने देखा कि 3 प्रकार के रूपों में ये प्रस्तुत है, प्राप्त है, जिसका उपयोग करते हैं। साथ में आगे चल लेते हैं और कुछ चीजें देख लेते हैं इसकी वाली। यहाँ पे बात कर लेते हैं दवाई की मात्रा। तो दवाई की मात्रा पर आ जाते हैं। इंजेक्शन के फॉर्म में अगर बात कर लेता हूं तो जो ऑफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन 200 मिलीग्राम से 400 मिलीग्राम की क्षमता में उपलब्ध है। ये कैसे डिसाइड करेंगे? डॉक्टर आपके अकॉर्डिंग टू नीड डिसाइड करते हैं और ये आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ स्ट्रेंथ जो रखी हुई है, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये 100 ml में इन्फ्यूजन रखा हुआ है। 100 ml में इन्फ्यूजन रखा हुआ था, तो और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 2 mg पर ml। ठीक है, इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं इनटू 100। इन्फ्यूजन कितना है? 100 ml का है, तो हमारे पास में कितना निकल कर आ गया? 200 ग्राम का इन्फ्यूजन। यानी ये जो बोलना चाह रहा है, सॉरी 200 मिलीग्राम, 2 mg पर ml रखा हुआ था, तो ये हमारे पास में 200 मिलीग्राम का इन्फ्यूजन रेडी हो जाता है। बात कर लेते हैं, ये इंजेक्शन हर 12 घंटे में बहुत धीरे धीरे देना चाहिए। यहाँ सावधानी है कि ये जो मान लीजिए ये जो आपने 100 ml वाला इंजेक्शन एक बार लगा दिया, तो अगले 12 घंटे तक वेट करना होगा। और जो इसकी ड्रीप ड्रॉप है वो बहुत स्लो होनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि ड्रीप ड्रॉप है, ये कितनी स्लो होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ये और डिटेलिंग चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। हम इसके लिए बहुत शॉर्ट टाइप के वीडियोस लेके आएंगे, छोटे छोटे, कि जैसे ऑफ्लॉक्सासिन है, इसके जो ड्रॉप्स चल रहे हैं कितने चलने चाहिए, कब तक चलने चाहिए और किन परिस्थितियों में चलने चाहिए। अच्छा, यह इंजेक्शन आवश्यकता अनुसार 3 से 5 दिन तक दिया जा सकता है। कितना, कब से कब तक? 3 से 5 दिनों तक दिया जा सकता है और बहुत अच्छा ये रिजल्ट हमें देता है। अच्छा, नोटिस करने वाली बात कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और जो ये नोट्स है वो हिंदी प्लस इंग्लिश में अवेलेबल है। मैं जानबूझ करके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपसे हिंदी में बात करता हूँ ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ सके। अच्छा, क्वेश्चन मार्क की इंग्लिश में क्यों नहीं बोलते? मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर्सनल मेरी ओपिनियन है। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है हिंदी में पढ़ाना, मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। आ जाते हैं, ताकि किसी को तकलीफ नहीं हो उसके लिए इधर लिखा हुआ है ऑफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन अवेलेबल इन 200 mg to 400 mg strength, and this injection will be given very slowly every 12 hours, and this injection can be given 3 to 5 days according to need, according to patient need। तो मजा है, आप जिस तरीके से समझना चाहते हो वैसे समझो, पढ़ो, नोट्स बनाओ और आगे बढ़ो। आगे आ जाते हैं, जब इस इंजेक्शन की बात हो जाती है, आगे ले लेते हैं दवाई की मात्रा की, डोज कितना होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब हम डोज के पास आ जाते हैं तो बिना संयोजन के ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट 200 से 400 मिलीग्राम खुराक उपलब्ध है। बिना संयोजन के, यानी कि बिना किसी कॉम्बिनेशन के, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ देखिए, विदाउट कॉम्बिनेशन ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट आर अवेलेबल टू 200 to 400 mg डोज, जैसे कि मैंने आपसे बताया हुआ था। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिफिक्सिम
प्लस ऑफ्लॉक्सासिन, इसको ले लिया सिफिक्सिन प्लस ऑफ्लॉक्सासिन। इसमें क्या है, सिफिक्सिन 200 mg, ऑफ्लॉक्सासिन कितना हमारे पास 200 mg। टाइफाइड फीवर में बहुत अच्छा रिजल्ट निकालती है सिफिक्सिन प्लस ऑफ्लॉक्सासिन, बहुत मस्त शानदार रिजल्ट निकालती है। हमने क्या देखा, हम पर्टिकुलर अभी किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑफ्लॉक्सासिन की। इस ऑफ्लॉक्सासिन की बात कर रहे हैं। तो इस ऑफ्लॉक्सासिन में हमने क्या देखा कि ये 200 से 400 मिलीग्राम खुराक में प्लेन उपलब्ध है। साथ में संक्रमण अधिक होने पर ये गोली 200 mg 2 बार देना चाहिए। मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन स्ट्रांग है, थोड़ा स्ट्रांग चल रहा है, तो ये जो टेबलेट है इसको मोस्टली बीडी यूज करना चाहिए, ओडी की जगह बीडी यूज करनी चाहिए। कौन सी, लेकिन 200 mg वाली, ठीक है। अगर 400 यूज कर रहे हो तो ओडी होनी चाहिए, लेकिन अगर 200 है तो बीडी होनी चाहिए। साथ में जो टाइम डिस्टेंस है इन दोनों डोजों के बीच 12 घंटे का होना चाहिए। आगे आ जाते हैं, जरा जल्दी से बात कर ले हम। ये हमने इसका डोज देख लिया, इसी के साथ में आगे चल लेते हैं ड्रग मैकेनिज्म। ये ड्रग मैकेनिज्म क्या है, ड्रग मैकेनिज्म यानी कि दवाई काम कैसे करती है। औषध तंत्र के पास चल रहे थे कि जो हमारी ड्रग है ये काम कैसे करेंगी। तो चलो आ जाते हैं। दिस मेडिसिन ब्लॉक्स द एक्टिविटी ऑफ टोपोमेरेस एंजाइम एंड इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। ये दवा टोपोइजोमेरेस एंजाइम की गतिविधि को रोकती है। अच्छा, ये टोपोइजोमेरेस एंजाइम क्या है? सबसे पहली सी बात इसको समझ लेते हैं। एक्चुअल में टोपोमेरोएरेस एंजाइम एक ऐसी दशा है, बहुत ज्यादा नहीं चलेंगे, एक ऐसी कंडीशन है जो कि हमारा जो डीएनए साइकिल है इसको डिस्टर्ब करने लगती है। अब जब डीएनए साइकिल डिस्टर्ब होगी तो जो पेशेंट है बहुत जल्दी रिकवरी नहीं ले पाता। अब इसको क्या करें तो ये जो हमारी दवा है ये क्या करती है, ये एंजाइम की गतिविधि, एक्चुअल में ये जो टोपोइजोमेरेस एंजाइम है ये क्या करता है, डीएनए की टॉपिकल कंडीशंस को चेंज कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो बॉडी की एक्टिविटी है वो रिकवरी लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। यहां से समझते हैं। और बैक्टीरिया के डीएनए के निर्माण को रोकती है। हमारे डीएनए को जिस बैक्टीरिया ने डिस्टर्ब किया, ये दवा उस बैक्टीरिया के डीएनए को ही क्या कर देती है, निर्माण को रोकती है, जिसके कारण जो बैक्टीरिया है उसकी स्ट्रेंथ डाउन होने लगती है और बैक्टीरिया मर जाता है। इस कारण जीवाणु की वृद्धि नहीं होती और वह मर जाता है। सिंपल सी बात थी, जब बैक्टीरिया ही मर गया तो बीमारी अपने आप खत्म होने वाली है। यानी बीमारी को किल कैसे कर रहा है, बैक्टीरिया की जो एंजाइम है, एंजाइम के डीएनए की सिंथेसिस को क्या करता है, ब्लॉक करता है, जिसके कारण जो बीमारी है वो अपने आप धीमे धीमे ठीक होने लगती है। आगे की ओर चलते हैं और नोट्स बनाते चलिए। दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट पे मैं जब चलता हूं, हमारा जी मचला सकता है, हमारा जी मचला सकता है। आ जाते हैं, क्या क्या हो सकता है, हमारा जी मचला सकता है, हमें उल्टियां हो सकती है, हमें डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। थोड़ी देर पहले तो आप सब बोल रहे थे कि पेट के दर्द में, पेट के इन्फेक्शन में हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन ओवरडोज हो जाने पर या सूट नहीं करने पर जो एलर्जिक कंडीशन बन सकती है ये वो है। साथ में भूख न लगना, एनोरेक्सिया जैसी कंडीशन बन सकती है जिससे हमें क्या होगी, भूख नहीं लगेगी। खैर ये बहुत जनरल सिम्टम्स है, धीमे धीमे क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। और इसी के साथ में इसका जो रिस्पॉन्स एंड रिजल्ट अगर हमारी बॉडी के लिए है बहुत अच्छा देखा गया है। उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये लेक्चर काफी अच्छे से समझ आया होगा, आप नोट्स बना रहे होगे और कंटिन्यू पढ़ते हुए आगे चल रहे होगे। तो ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं इसी प्रकार डबल एनर्जी के साथ।